उनको अपने शीश महल बनाने से फुर्सत नहीं थी। वो बेचारे अधिकारियों के कार्यालय ठीक नहीं करा सके। उनको अपने यहाँ पे करोड़ों रुपए लगाने थे, 70 करोड़ रुपए। क्या इन अधिकारियों को हमने जान खोने के लिए यहाँ पे छोड़ रखा है? मुख्यमंत्री रेखा ने खुद हाथों में थामा झाड़ू और सरकारी दफ्तर को किया साफ। रेखा सरकार ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान का किया शुभारंभ। केजरीवाल के 70 करोड़ के शीश महल पर मुख्यमंत्री रेखा का जोरदार हमला। उनको अपने शीश महल बनाने से फुर्सत नहीं थी। वो बेचारे अधिकारियों के कार्यालय ठीक नहीं करा सके। उनको अपने यहाँ पे करोड़ों रुपए लगाने थे, 70 करोड़ रुपए। अरे 2-4 करोड़ यहाँ लगा देते तो कम से कम ये अधिकारी ठीक से तो बैठ जाते। मुख्यमंत्री रेखा बोली, केजरीवाल ने अधिकारियों की जान को खतरे में डाला। क्या इन अधिकारियों को हमने जान खोने के लिए यहाँ पे छोड़ रखा है? देश की राजधानी दिल्ली में एक अनूठे अभियान की शुरुआत की गई है और इसे कूड़े की आजादी का नाम दिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए खुद अपने हाथ में न केवल झाड़ू थामा बल्कि सड़क को साफ करने के लिए खुद ही झाड़ू भी लगाई। इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता WCD ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने ऑफिस की साफ सफाई का निरीक्षण किया। बता दें कि रेखा सरकार ने दिल्ली को कूड़े से आजादी नाम के अभियान की शुरुआत की है, जो कि पूरे अगस्त महीने तक चलेगा और ऐसे में लक्ष्य रखा गया है कि वो 1 महीने में दिल्ली की तस्वीर को बदल देंगी। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने दिल्ली की तत्कालीन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला और कहा कि खुद को पढ़ा लिखा बोलने वालों की सरकार ने दिल्ली का क्या हाल बना दिया है। खुद तो 70 करोड़ के शीश महल में रहते थे, अपने लिए इतने पैसे खर्च किए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अधिकारियों की जान को खतरे में डाल दिया। दरअसल आपको बता दें कि अभियान की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय पहुंची और इसकी हालत देख करके बेहद दुखी हो गई। दफ्तर के एक हिस्से में झाड़ू लगाते हुए उन्होंने फटकार लगाई और ये सवाल किया कि क्या 6 महीने साल भर में यहाँ पर साफ सफाई भी नहीं होती। देखिए आप भी कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पर मौजूद लोगों को फटकार लगा रही है कि कितनी गंदगी यहाँ पर फैला रखी है। ये इस तरह का ये सारा फर्नीचर दिया जाता है जिसपे ये लोग बैठ के काम करेंगे। कहाँ पे क्या टपक रहा है, क्या हो रहा है। आपको बता दें कि कश्मीरी गेट स्थित कार्यालय की हालत देख करके मुख्यमंत्री बेहद दुखी हुई और आम आदमी पार्टी की सरकार को भी जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मैं इस दफ्तर में पहली बार आई हूं, ये देख करके दुख हो रहा है कि हमारे अधिकारी ऐसी इमारत में काम कर रहे हैं, पंखा कभी भी गिर सकता है, छत टपक रही है। जिसके बाद उन्होंने बकायदा यहाँ पर मौजूद मीडिया पर्सन को वो छत दिखाई कि देखिए कैसे छत से पानी टपक रहा है, यहाँ पर अधिकारी किस हालत में बैठ करके काम करते हैं। इतनी तकलीफ में मैं हूं कि मैं बता नहीं सकती कि इन ऑफिसेस की जो दिल्ली की व्यवस्था सुधारने का दमखम भरते हैं, पिछली सरकारों का हाल देखते हुए मैं ये इन हालत में यदि हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं वो किसी का क्या भला करेंगे। ये पानी टपक रहा है यहाँ से, ये यहाँ पे ऑफिसर की कुर्सी भी है, ये हालत है पढ़ी लिखी सरकार के। बता दें कि मुख्यमंत्री दफ्तर के हर कोने में गई, पुराने इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ को हटाया, पुराने पोस्टर्स और बेकार पड़े फाइल्स को निकाला, फिर उन्होंने एक झाड़ू हाथ में ली और कमरे को साफ करने लगी। आप देख सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद बकायदा न सिर्फ वो हाथों में झाड़ू थाम रही हैं, बल्कि वहां पर दफ्तर की साफ सफाई कर रही हैं और तमाम मौजूद कबाड़ को भी हटा रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इमारत में साल 2021 में आग लगी थी, लेकिन अभी तक कोई मरम्मत नहीं कराई गई। पिछली आप सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने करोड़ों रुपए यानी कि 70 करोड़ रुपए अपने शीश महल में खर्च कर दिए, लेकिन 1 करोड़ इस सरकारी दफ्तर में लगा करके इसकी हालत सुधार देते तो आज इन अधिकारियों की जान इस तरीके से खतरे में ना होती। इसलिए इस तरह का ये सारा फर्नीचर दिया जाता है जिसपे ये लोग बैठ के काम करेंगे। कहाँ पे क्या टपक रहा है, क्या हो रहा है। ये बिल्डिंग जिसमें कि 2021 में आग भी लग गई थी, उसके बावजूद भी यदि ये बिल्डिंगें साफ नहीं हुई, ठीक नहीं हुई, रिपेयर नहीं हुई, तो क्या इन अधिकारियों को हमने जान खोने के लिए यहाँ पे छोड़ रखा है। मैं हैरान हूँ
मेरा यहाँ पहली बार आना हुआ है, परंतु ऐसी इम्पोर्टेंट कमेटीज, ऐसे इम्पोर्टेंट विभाग की ये हालत दुर्दशा देख करके, जहाँ कागज रखने के लिए अलमारी नहीं, बैठने के लिए कुर्सी नहीं, ऊपर पंखा, इतनी बुरी स्थिति में कब सर पे गिर जाए ये पता नहीं। पढ़ी लिखी सरकार ने कितना पढ़ा, उनको अपने शीश महल बनाने से फुर्सत नहीं थी। वो बेचारे अधिकारियों के कार्यालय ठीक नहीं करा सके, उनको अपने यहाँ पे करोड़ों रुपए लगाने थे, 70 करोड़ रुपए। अरे 2-4 करोड़ यहाँ लगा देते तो कम से कम ये अधिकारी ठीक से तो बैठ जाते। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दफ्तर की हालत देख करके मैं दुखी हूं। आज से ही नए सचिवालय की प्रक्रिया शुरू होगी, जहां सभी विभाग काम कर सकते हैं। हम नए सचिवालय के लिए जगह देखेंगे। कैंपेन को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी शुरुआत हो गई है और सबसे पहले भी विभाग अपने दफ्तरों की सफाई करेंगे। और मैं आज इस बात को तय करना चाहती हूं कि हम अपने सारे विभागों के लिए नए कार्यालय बनाएंगे, उन्हें वर्किंग का माहौल देंगे, अच्छा वर्किंग स्टेशंस देंगे ताकि वो अच्छे से काम कर सकें और पूरी तरीके से एक नया दिल्ली का सेक्रेटरीट बने जहां पे हर विभाग को जगह मिले। आज ही हम इसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे, जगह खोजेंगे कि कहां हमारा दिल्ली का नया सेक्रेटरीट बन सकता है, जहां पे हमारे सारे विभाग ऑक्यूपाई हों। इस बुरी स्तर से, इस बुरी कंडीशन में हम अपने अधिकारियों को बैठने के लिए कतई नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमने ई वेस्ट हटाए हैं, पुराने फाइल्स और कबाड़ पड़े हुए थे, हमें कबाड़ हटाने के लिए सरकारी नियमों को भी दोबारा देखने की जरूरत है। स्वच्छता अभियान दिल्ली में आज से शुरू हुआ है, लगातार 31 तारीख तक चलेगा। आज हमने सब कार्यालयों की सफाई का मुहिम रखा था। पूरी दिल्ली में हर अधिकारी, हर प्रतिनिधि अपने अपने कार्यालयों की सफाई में लगा है। और आज ये WCD जो कि मेरा खुद का ही विभाग है, मेरा आज यहाँ आना हुआ और हमने जो ई वेस्ट यहाँ पे वर्षों से पड़ा हुआ था, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यहाँ पड़ा हुआ था, जो रद्दी, जो फाइलें, यहाँ तक की पोस्टर और इस तरह की चीजें भी जो सालों से पड़ी हुई थी, वो सब भी आज यहाँ से हम निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। जो टेंडर प्रक्रिया इनकी होती है, जो वेस्ट को इनको डिस्पोज करने के तरीके होते हैं, मुझे लगता है उसका भी इजीकरण करना पड़ेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस अभियान की कुछ तस्वीरें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी शेयर किया, जहां पर उन्होंने जनता से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा अपने घर से ही करनी होती है और हमने यही किया है। आज महिला एवं बाल विकास विभाग से दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान की विधिवत शुरुआत की गई है। हमने पहले अपने विभाग को साफ किया, कर्मचारियों को जागरूक किया, कचरा हटाया, स्वच्छता का संदेश दिया, क्योंकि जब हम खुद बदलाव को जीते हैं तभी समाज को प्रेरित कर सकते हैं। आज से दिल्ली सरकार के हर विभाग में कूड़े की आजादी अभियान की शुरुआत हो रही है। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक दिल्ली को कूड़े से मुक्त करने का एक जन आंदोलन चलेगा। आइए हम सब मिल करके एक स्वच्छ, सुंदर और हरित दिल्ली का निर्माण करें। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अभियान की शुरुआत की है, तो वहीं दूसरी ओर इसी अभियान की शुरुआत जो है वो दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने भी की है और बकायदा उन्होंने भी सड़कों पे झाड़ू लगा करके न सिर्फ लोगों से आग्रह किया कि वो दिल्ली को साफ करें, बल्कि उनका कहना है कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन है और जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अभियान की शुरुआत की है, तो इससे सभी को जुड़ना चाहिए। आप भी सुनिए कि क्या कुछ मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा। देखो, ऐसा है कि 15 अगस्त 2014 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि स्वच्छ भारत का, उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी ने सभी दिल्ली वासियों से अपील की कि एक मिशन लेकर हम आगे चलें कि पूरी दिल्ली को स्वच्छ करें, क्योंकि दिल्ली हमारा परिवार है, दिल्ली बड़ा परिवार है। तो आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली नगर निगम की ओर से ये पहल की गई कि दिल्ली को कूड़े से मुक्त किया जाए। और आज हमारे बीच में आप देखिए कि MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, हमारे डिप्टी मेयर साहब, हमारे यहाँ के लोकल जो काउंसलर हैं और अभी कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, ये हमारा पूरा स्टाफ और दिल्ली के सभी लोग यहाँ पर आए हैं। इस पॉइंट से हम अपना सफाई अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। अभी हमारा शपथ होगी कि हम सब दिल्ली को साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे, स्वस्थ करेंगे, हरित करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम सफाई का अपना अभियान शुरू करेंगे। देखो, अभी तो यहाँ पर तो हम 5 पॉइंट्स कर रहे हैं, मगर ये है कि पूरी दिल्ली साफ होगी। सभी जितने विधायक हैं, सभी पार्षद और दिल्ली के सभी लोग मिलकर दिल्ली को साफ करें।
फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।